रेविन टेलर और हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 और वेलकम आपको बिल्डिंग विथ बायोलॉजी में। सबसे पहले हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं आज, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन और किंगडम मोनेरा के बारे में। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें मोनेरा को जो है वो दो भागों में बांटा गया था, आर्कियोबैक्टीरिया और दूसरे को यूबैक्टीरिया था। आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरियम दोनों में डिफरेंस सिर्फ इनकी सेल वाल से ही है। सेल वाल मतलब होता है कोशिका भित्ति। सेल वाल जो होती है वो आर्कियोबैक्टीरिया की वेरी कॉम्प्लेक्स होती है और किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड की मिलकर बनी होती है, जबकि यूबैक्टीरिया की जो सेल वाले हैं वो पेप्टिडो ग्लाइकान की मिलकर बनी होती है। आर्कियोबैक्टीरिया जो है वो वेरी डिफरेंट प्लेस पर प्रेजेंट होती है, यानी बहुत ही कठिनाई वाले स्थान पर आर्कियोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वेरी हॉट प्लेसेस जहाँ का तापमान जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है, यहाँ पर ह्यूमन अलाउ नहीं होते हैं। दूसरा होता है रूमेट आप काऊ के अंदर, यानी कि काऊ के रूमेट में पाए जाते हैं। दूसरा होता है मेथेनोजन से, यानी कि बहुत जहाँ जहाँ पर मेथेन सबसे ज़्यादा पाई जाती है उस जगह पर भी ये आसानी से रह सकते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यूबैक्टीरिया जो होते हैं सेल वाला पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि वास्तविक बैक्टीरिया जो किसे कैसे कहते हैं, यूबैक्टीरिया कहते हैं। तीसरा है वो प्रोटिस्टा है। चौथा फंजाई जिसको कवक कहते हैं। पांचवा प्लांट मतलब पादप है। छठा मतलब एनिमल मतलब जंतु है। किंगडम मोनेरा जो होते हैं वो किस में आते हैं, प्रोकैरियोट्स में आते हैं। और किंगडम मोनेरा के जो जितने भी प्रोकैरियोट्स है ये मोस्ट अबेंडेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाने वाले हैं, मोनेरा होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। डीएनए इनका जो रहता है वो डबल स्ट्रैंड डीएनए रहता है। हिस्टोन इसमें एब्सेंट रहते हैं क्योंकि प्रोकैरियोट्स में आते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो 70 एस को रहते हैं और एस का मतलब होता है सेडिमेंट्री यूनिट के रूप में होता है। मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनाइजेशन इसमें एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन किसको होते हैं, मेम्ब्रेन मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब होता है कोशिका झिल्ली भी इनमें एब्सेंट रहती है। ध्यान रखना इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित है और कोशिका झिल्ली अनुपस्थित है। फ्लेजिला है, इसमें प्रेजेंट रहता है, मोटाइल के रूप में होता है। मोटाइल अगर है तो इसमें मूवमेंट होगा। फ्लेजिला इस प्रकार का शेप दिखाई देता है। सिलिका इसमें एब्सेंट रहती है। सिलिका से ये लोग चिपकते हैं, यानी किसी से अटैच होते हैं, किसी भी जंतु को सिलिका से चिपक जाते हैं ताकि उसको आसानी से अपने खा सके। अब इसके बाद आता है बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, शेप के आधार पर 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। वैसे बहुत प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं लेकिन शेप के आधार पर बैक्टीरिया 4 प्रकार का होता है। पहला स्पेरिकल जो कि गोल आकार के रहते हैं। रोड या सिगार शेप का जो कि एक सिगरेट के शेप के रहते हैं। और स्पेरिकल जो स्पेरिकल शेप के रहते हैं। और कोमा जो कि कोमा शेप के रहते हैं, जो कि हिंदी में रहता है। किंगडम मोनेरा की जहाँ पर बात आती है, किंगडम मोनेरा दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऑटोट्रोपिक होता है, दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक होता है। ऑटोट्रोपिक उन्हें कहते हैं जो स्वपोषी। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, या तो प्रकाश से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं या केमिकल रूप से वे अपना भोजन बनाने में सक्षम है, उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। और कीमो ऑटोट्रोपिक के रूप में होते हैं, ये अपना फूड सिंथेसिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक होता है। हेटेरोट्रोपिक में होता है फोटो हेटेरोट्रोपिक होते हैं और कीमो हेटेरोट्रोपिक होते हैं। विषमपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो विषमपोषी का रोल अदा करते हैं। इसमें जो एटीपी से आईपी के रूप में प्लस ऐड करके ये एटीपी का सिंथेसिस नहीं कर सकते, यानी कि ये नो फूड सिंथेसिस करते हैं दोनों ही। दूसरा होता है आपको होता है मेजोरिटी जो आप बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रोपिक होते हैं, यानी कि कौन सा होता है, विषमपोषी होते हैं, यानी कि वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। इसमें आते हैं पैरासाइट्स आते हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं डिकम्पोजर, यानी कि अपघटक आते हैं। अपघटक जो होते हैं मेजोरिटी होते हैं। और सिम्बायोटिक जो होते हैं वो मृतोपजीवी है। मृतोपजीवी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, यानी कि मरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अपघटक वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए अन्य कीड़ों को अपघटन करते हैं। इसमें कीड़भक्षी पादप आते हैं। और आपका नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून रहेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो।